नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय थॉट्स माय इंक में। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को आराम से बिताने के चक्कर में कभी कभी कई आभाओं से भरी ज़िंदगी बिता देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये आभाव, ये मुश्किलें, ये मुसीबत ईश्वर की दी हुई या भाग्य की नहीं थी। इसलिए थी क्योंकि हमने मेहनत से जी चुराया, क्योंकि हमने कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमने किसी मुश्किल के बारे में सोचकर डर के ही आराम की ज़िंदगी खुद ही चुन ली। इसलिए हमने कभी जब कोशिश ही नहीं की तो हमें बेहतर ज़िंदगी कैसे उपलब्ध हो सकती थी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, पर अगर आप कोशिश नहीं करेंगे और जो मिला है उसमें ही संतोष कर लेंगे तो फिर ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तो कभी सोचा भी नहीं जा सकता। मेरी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक बार एक दार्शनिक अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव की ओर आए। उन्हें एक ज़मीन दिखाई दी जो उन्हें लगा कि वो सोने की ज़मीन है। ये जिस भी किसान की ज़मीन होगी वो किसान बहुत अमीर और मालामाल होगा, क्योंकि ये भूमि इतनी इतनी अच्छी और उपजाऊ है कि यहाँ पर तो कुछ भी व्यथा जा ही नहीं सकता। पर उन्होंने देखा कि आसपास तो कोई अच्छा मकान या कुछ भी अच्छा रहन सहन, अच्छे स्तर वाला कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ये भूमि किसकी होगी? थोड़ा आगे चले तो उन्हें उसी भूमि से लगी हुई एक झोपड़ी दिखाई दी। उन्होंने आगे चलकर उस झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। अब वहाँ से एक आदमी फटे पुराने वस्त्रों को पहने हुए गरीब सा दिखाई दे रहा था, मजदूर टाइप का। उन्हें लगा हो सकता हो ये ज़मीन की रखवाली करने वाला कोई नौकर हो। उन्होंने कहा कि भैया ये ज़मीन किसकी है? वो आदमी ने कहा कि महाराज ये ज़मीन तो मेरी ही है। दार्शनिक को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि तुम इस ज़मीन का कुछ उपयोग नहीं करते? वो मज़दूर बोला कि अभी तो मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है, जब कोई मुसीबत आएगी तब देखी जाएगी। अब दार्शनिक ये सुनकर हैरान रह गए। खैर, उस आदमी ने कहा कि अरे आप बहुत दूर से आए हुए और थके हुए मालूम होते हैं, अंदर आइए और जलपान ग्रहण कीजिए। हमारे पास ज़्यादा तो कुछ नहीं है, पर जो है उसी से आपका स्वागत करेंगे। दार्शनिक को उनकी इतनी दयालुता बहुत अच्छी लगी। वो अंदर गए तो देखते हैं उसकी एक औरत और 2-4 बच्चे फटे पुराने, बहुत ही गरीब अवस्था में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। दार्शनिक को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने पूछ ही लिया कि अगर तुम ज़मीन का कोई उपयोग नहीं करते हो तो अपनी दिनचर्या, रोजी रोटी का किस तरीके से प्रबंध करते हो? अपने बीवी बच्चों को किस तरीके से पालते हो? उस आदमी ने खुश होकर कहा कि मेरे पास एक भैंस है जो बहुत अच्छा दूध देती है। उस भैंस का दूध निकाल कर मैं आसपास के गाँव में बेच देता हूँ, जिससे हमारा बड़े आराम से गुजर बसर हो जाता है। दार्शनिक को ये देखकर और आश्चर्य हुआ कि इस फटे पुराने हाल को ये संतुष्ट होकर जी रहा है और गुजर बसर कह रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आधी रात में यहाँ से चले जाएंगे, तुम लोग सो जाओ, हम बाहर ही खटिया पर थोड़ी सी देर विश्राम करने के पश्चात अपने आप चले जाएंगे। वो आदमी दरवाज़ा बंद करके सो गया अपने बीवी बच्चों के साथ। अब दार्शनिक और उनका शिष्य ये देखकर, सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि कैसे विधाता ने किसी एक व्यक्ति को इतने सारे अवसर दिए हैं, इतनी सारी चीज़ें दी है और फिर भी वो गरीबी और फटे हाल का जीवन जी रहा है। अब उनके मन में एक ख्याल आया कि ये भैंस जब तक यहाँ से नहीं हटेगी, इसका और इसके बीवी बच्चों का जीवन कभी आरामदायक और अच्छा नहीं हो सकता। तो मुझे इसलिए इस भैंस को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। बिना कुछ अपने शिष्य को बताए हुए उन्होंने बस उस शिष्य को इतना कहा कि इस भैंस को यहाँ से चुरा लो और दबे पाँव ऐसे चलो कि इस आदमी को भनक भी ना लगे कि इसकी भैंस कहाँ चली गई है। अब शिष्य को बहुत अजीब लगा और थोड़ा सा बुरा भी लगा कि जिस घर ने, जिस व्यक्ति ने हमें जलपान दिया, हमें विश्राम करने की जगह दी, हम उसके जीवन का एकमात्र आश्रय कैसे छीन सकते हैं। और गुरु जी इतने उदार और इतने दयालु होकर ऐसी आज्ञा क्यों दे रहे हैं? पर वो अपने गुरु से कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। उनकी तमीज़ और शिष्टाचार के कारण उसे वो भैंस वहाँ से चुरा ली और उस भैंस को दबे पाँव बाहर ले जाकर किसी दूसरी जगह पर छोड़ दिया। अब उस व्यक्ति के मन में एक ग्लानि रह गई कि भले उसने अपने गुरु की आज्ञा मानकर, पर एक गरीब व्यक्ति की से उसके जीवन की रोजी रोटी छीन ली। अब न जाने उसका क्या होगा, हो सकता है वो मर जाए। जब कई साल उस व्यक्ति को
यही सोचते सोचते हो गए कि उसने अनजाने में एक गरीब व्यक्ति के जीवन का आसरा छीन लिया है। मुझे कुछ करना ही चाहिए। एक बार मैं फिर से उस गांव में चलकर देखता हूँ। इतने साल बीत गए, क्या पता वो जिंदा भी है या मर गया भूख और तकलीफ के मारे। ये सोचकर वो शिष्य वापस उसी गांव में जाता है। थोड़ी सी दूर आगे चलता है जहाँ वो पहले गया था, तो देखता है वहाँ कहीं पर भी झोपड़ी नहीं थी। वो आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखता है। थोड़ी सी दूर आगे जाता है तो उसे वहाँ बहुत बड़ी एक कोठी बनी हुई दिखाई देती है, जिसमें एक वाहन भी खड़ा हुआ था और लहलहाते हुए फलों का एक बगीचा दिखाई देता है। उसे लगा हो सकता हो इस गरीब व्यक्ति ने किसी अमीर व्यक्ति को सब कुछ बेच दिया हो, तो चलो मैं इससे ही पता लगाता हूँ कि वो बेचारा व्यक्ति जिसकी जीविका हमने छीन ली थी वो कहाँ चला गया। और थोड़ी सी दूर आगे जाता है तो दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे वही व्यक्ति जो उसे झोपड़ी में दिखाई दिया था वो उसे उस मकान में दिखाई देता है। और वो व्यक्ति भी उन शिष्य को पहचान लेता है। अब उन शिष्य ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हारे दिन कैसे बदल गए। उस झोपड़ी की जगह इतना खूबसूरत सा मकान और फलों का लदा हुआ बगीचा, और तुम्हारे बीवी बच्चे भी देख रहा हूँ बहुत ही स्वस्थ और अच्छे हो गए हैं। कैसे हुआ ये सब आश्चर्य। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज क्या बताऊं, जिस दिन आप आए थे उसी रात किसी चोर ने हमारी भैंस चुरा ली थी। वो भैंस ही हमारे जीवन का आसरा थी। जब वो आसरा हमसे छूट गया तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा जिससे मेरा जीवन चल सके। फिर क्या था, मैंने बहुत बहुत मेहनत की और इस ज़मीन पर जुताई और बुवाई आरंभ की। कुछ समय मैंने इस पर फसल बोई जिसकी बहुत अच्छी कीमत मुझे मिली। उसके बाद जब उस फसल से मुझे कई लाखों रुपए का फ़ायदा हुआ तो मैंने फलों के बगीचे खरीद लिए और मैं इस तरीके से बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। सारी बातें सुनकर उस शिष्य को समझ आ गया कि उसके गुरु कितने महान थे और उनकी वजह से एक व्यक्ति और उसके घर वालों का जीवन स्तर कितना अच्छे तरीके से सुधर गया, क्योंकि उसके गुरु को पूरा यकीन था कि ये भैंस चले जाने के बाद इस व्यक्ति के दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब उस शिष्य ने मन ही मन अपने गुरुदेव की महानता को प्रणाम किया और वहाँ से निकल लिया। दोस्तों, इस कहानी का सार बस इतना ही है कि हम में से कई लोग हैं जिनके पास पर्याप्त अवसर भी है, पैसा भी है, वक्त भी है और काबिलियत भी है। वो लोग अपने जीवन को कहीं गुना बेहतर और अच्छा बना सकते हैं, लेकिन वो इस बारे में कभी सोचते ही नहीं हैं। अगर आप बिना किसी अभाव के एक समृद्धिशाली ज़िंदगी जी रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, पर अगर आपके आसपास किसी तरीके का अभाव है तो नसीब पर या ईश्वर पर दोष देने के बजाय कुछ अच्छा करने की सोचिए। आज ही से जुट जाइए। मेहनत से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, विश्वास से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। विधाता ने हमको सभी को समान अवसर दिए हैं, तो सच्चे मन से मेहनत करेंगे तो किस्मत और विधाता दोनों ही आपका साथ देंगे। मेहनत करने से बिल्कुल मत डरिए। आपके आसपास देखिए, कई अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरे सारे वीडियो वक्त पर मिल सकें। अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, प्रणाम।